बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है एक भाई के कमेंट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपकी नज़र एक शेयर करता हूं कि सरकार लैला अब नहीं थामती किसी बेरोज़गार का हाथ। सरकार लैला अब नहीं थामती किसी बेरोज़गार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीख ले। हाँ जी, कमाए किसी भी तरीक़ेकार से, मेहनत करे, बकरियां रखे, कोई मजदूरी करे। अब ये दौर आ गया है। तो बहरहाल भाई का कमेंट था, उन्होंने 2-3 वीडियोस के अंदर कमेंट किया। तो वो ये था कि छोटी पठ जो है, मतलब 4-5 महीने की, यानी जिसने अभी डिलीवर नहीं किया, खीरी पठ जो है, उसकी क्या निशानियां हैं कि जिससे हमें ये पता चले कि ये दूध वाली बकरी बनेगी आने वाले दिनों में। तो आज की वीडियो जो है इस मौजू के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं कि हमने क्या देखना है। हाँ जी दोस्तों, वीवर, हम जो है बड़ी बकरियों के बारे में तो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं जिन्होंने डिलीवर किया होता है या वो प्रिपरेशन के पीरियड में चल रही होती हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका हवाना जो है ख़ास तौर पे, इसको देख के हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बकरी जो है ये दूध के हवाले से कैसी है। या फिर ये होता है कि हम जिस बकरी ने डिलीवर किया हुआ हो उसके दूध से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस तरह का इसका हवाने का स्ट्रक्चर है, दूध की मिकदार है। अगर करीबी हो, यानी हमारे करीब खड़ी हो, तो हमें वैसे पता चल जाता है 2-4 दिन लगातार देखने से। लेकिन अब मुश्किल ये पैदा होती है कि ख़ास तौर पे नए शौकीनों के लिए कि जो बकरी जो है जिसने डिलीवर नहीं किया, वो ड्राई पीरियड है उसका, ख़ास तौर पे पठ जो है, इसका हमने क्या देखना होता है। बहरहाल सबसे बेहतर चीज़ तो यही होती है कि हमें जो है उसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी उसके जो वालिदैन हैं ख़ास तौर पे, उनका पता हो कि ये दूध के हवाले से किस नौइयत के थे। फिर जो है हमें 100% श्योरिटी फिर होती है। लेकिन कुछ अंदाजे हैं, कुछ निशानियां हैं जिनकी बेस के ऊपर हमें ये कह लें कि 70% कन्फर्मेशन हो जाती है कि दूध के हवाले से ये जानवर कैसा तैयार होगा, कैसा बनेगा आने वाले दिनों में। ये जंतर खा रही हैं जी बकरियां, ये देखें मुझे फली नज़र आई है। अब ये कच्ची फली, एक तो दोदिया सी होती है, इसमें दाना बन चुका है। ये अब उस तरह की कह लें कि फली बन चुकी है कि बकरियों के लिए ये देसी घी का काम करेगी। हमें जो है किसी किस्म के अब तेल ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। कोई अपने शौक के तौर पे देता है इस तरह के चारे के साथ तो देता रहे, लेकिन रिक्वायरमेंट ये चारा पूरी करता है। ये कह लें कि जो इसके अंदर ऑयली चीज़ें हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी इस चारे के अंदर मुकम्मल है, और जो प्रोटीन लेवल हमें चाहिए चारे के हवाले से, वो भी इसके अंदर, इस जंतर के अंदर जो है वो पीक के लेवल के ऊपर है। ये जो दिन होते हैं ना, ये 2 से 2.5 माह ख़ास तौर पे ये जंतर वाले होते हैं, ये बकरियों के हवाले से जो है जश्न के दिन होते हैं। ये चारा इनका बेहतरीन चारा है। बहरहाल टॉपिक की तरफ आता हूँ। अब ये पट्ठे मेरे पास 2 खड़ी हैं। मैं इनका फैमिली बैकग्राउंड आपको बाद में बताऊंगा। मेरा भाई जिसने कमेंट किया था वो इसको गौर से सुन ले। सबसे पहले मैं इनका स्ट्रक्चर देख के आपके सामने रखूँगा कि मैं इनमें क्या चीज़ें देखूँगा अगर मैं जाऊँ। इसी तरीक़ेकार से आप जिन पट्ठों का एज में फ़र्क है, कुछ इनसे छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, इवन जो है 3-4 महीने की पट्ठ का भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत छोटी पट्ठ का जो है वो मुश्किल हो जाता है। उनके तो फिर जारी बात है कि माँ बाप ही सामने हमें देखना पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़ इस पट्ठ में आपको दिखाता हूँ। हमने जो है ये अच्छा हो गया, नीचे आ गई है। हमने ये जो एरिया है जिसे पुट्ठा बोलते हैं, इस जगह से ये जो 2 हड्डियां हैं ना, यहाँ से लेकर दुम का आगाज़ जो है, इस हिस्से का अंदाज़ा लगाना है कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी बकरी दूध में अच्छी होगी। भाई ये देख लें, ये वाली जो जगह है ना, यह जगह जी इधर से लेकर इधर तक, अब इसकी लंबाई चेक कर लें। मैं आपको ना कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये जो पट्ठ है ये अंदाज़ा लगा लें आप, मेरे पास ये जो मौजूद है इसकी लंबाई ये है। अब मैं ना आपको जो मेरे पास इधर जानवर हैं दूध में कम क्वालिटी के जो हैं, ये जंतर के कमाल देख लें, दूध उतारी जा रही है, बच्चे पी जा रहे हैं। इसका अगर आप देखेंगे ना तो ये उससे कम है। अगर इसका मैं पूरा हाथ खोलूँगा तो ये आगे चला जाएगा। हालांकि ये बकरी बड़ी है, वो पठ है, अभी इसने 3 दफ़ा डिलीवर कर दिया हुआ है, उसने 1 दफ़ा भी नहीं किया।
उसकी ये लंबाई ज़्यादा है और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आने वाले दिनों में जब ये पठ डिलीवर करेगी फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देख ले इसका हवाना कैसा है। तो पहली चीज़ तो आपने ये नोट करनी है। इसी तरीके कार से जो दूसरी चीज़ है, आपने आ जाना है बकरी के नीचे। ये जो बकरी का चलना जो होता है ना, चाल, वो बता देती है कि ये दूध के हवाले से कैसी है। अब जब ये पट चलेगी ना, चला के दिखाता हूँ। चल भाई, चल चल थोड़ा जा चल, इधर को चल चल, ओहो उधर चले। खैर, इसका जो टांगों का डिस्टेंस है, बैक जो टांगे हैं वो खुली रखता है जानवर जो है। उस जानवर के पास दूध की क्वांटिटी आने वाले दिनों में ज़्यादा होगी। अब बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो दूध वाला जानवर होता है, अच्छे दूध वाला, उसके अगली टांगों और पिछली टांगों में थोड़ा सा फर्क होता है रखने के हवाले से। तीसरी चीज़, ऐसे ही हमने नीचे आ जाना है। टांगों के बाद जो है आपको दिखाता हूं, जो मेन चीज़ जिधर से कह लें कि दूध निकलना है, मशीनरी जो है, ये देख लें। ये अभी खीरी पट्ट है और ये क्रॉस नहीं हुई इसका, ये देख लें। आपने देखा होगा छोटी छोटी पट्ठें जो है वो भी थैलियां बना लेती हैं, लेकिन वो थैली बनाना सेहतमंद बकरी की निशानी होती है। सेहतमंद बकरी थैली बना लेती है, बेशक वो टेडी बकरी की पाठी क्यों ना हो। आपने इसमें देखना क्या है, आपने जी इसमें दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो लंबाई जो गुल की है ये देखनी है, दूसरा उनका दरमियानी फासला। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें दरमियानी फासला कितना है, ये किस दरमियानी फासले के अंदर पट्ट है। तो जिसका दरमियानी फासला इन गुलों के दरमियान, इन थरों के दरमियान जो है वो ज़्यादा होगा, वो बकरी दूध में ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा दूध पैदा करेगी। इसी तरीके कार से चौथा जो सिम्टम है वो इन्हीं गुलियों का, इन थनों का जो बैक यूनन वाली जगह है, पेशाब वाली जगह है, उससे डिस्टेंस जो है वो जितना कम होगा, हाँ जी, इस जगह से जितना डिस्टेंस कम होगा। कुछ बकरियां जो हैं, ये तब की बात है जब हवाना की प्रिपरेशन तैयार हो जाती है, इसलिए मैं एंड पे निशानी बता रहा हूँ। जितना कम होगा उतनी ज़्यादा बड़े हवाने वाली बकरी वो तैयार होगी। तो ये मैंने शुरू में कहा था कि कुछ अंदाजे होते हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हम शेयर करते हैं कि ये हमारे पास जो बकरियां हैं उनके ऊपर हमने ये चीज़ें देखी हैं। ये साइंटिफिकली कोई पैरामीटर नहीं है कि हमने इस तरीक़ाकार से देखना है तो बकरी ज़्यादा दूध देगी। ये कह लें कि पंजाबी में ये तुक्के होते हैं, अंदाजे होते हैं। ये सही भी लग जाते हैं, गलत भी लग जाते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये 70% सही होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि बकरी के आपको फैमिली बैकग्राउंड का पता हो कि दूध के हवाले से, ख़ास तौर पे माँ कैसी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माँ कैसी है। बकरा ब्यूटी में, बॉडी स्ट्रक्चर में बच्चों के ऊपर को ले जाता है अपने ऊपर, लेकिन दूध की क्वांटिटी में बच्चे ज़्यादातर माँ पे जाते हैं। ये मैं, बहुत से दोस्त मुझसे इससे बात पे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा असर दूध के हवाले से माँ का होता है। फिर मैं अगर कहूँ कि माँ की बजाय भी जो उसकी बैक नस्ल होती है माँ की, माँ साइड की, उसके ज़्यादा असरात आते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। कुछ केसेस में, यानी कम केसेस में बकरे की साइड के भी आ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, इनको हम अगर मद्देनज़र रखें, अगर हम बाहर से परचेज़ कर रहे हैं तो हम जो है 70% सक्सेस ले सकते हैं जिस काम के लिए हम परचेजिंग कर रहे हैं, यानी दूध के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि 70% कोशिश यही करें। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास 100% श्योरिटी हो तो फिर कोशिश यही करें कि आपको पता हो, किसी जानने वाले से किसी ऐसी बकरी का बच्चा ले जो आपको कंफर्म पता हो कितना दूध करती है, दूध में ये अच्छी है। फिर जाके जो है आप 100% श्योरिटी पे अच्छी नस्ल जो है अपने घर में रख सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। वरना फिर अंदाज़ा है, तुक्का है, कभी वो कहते हैं कि तीर तुक्का सही भी लग जाता है, कभी गलत भी लग जाता है। तो मेरे पास भाई जो इन्फॉर्मेशन थी इसके अबाउट वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। हमारे जो व्यूवर्स हैं इनमें से अगर किसी का कोई अंदाज़ा, कोई एक्सपीरियंस इस मामले में हो कि ऐसे बच्चे 4-5 महीने के, 7-8 महीने के, 10 महीने की खीरी पट्ठे जो हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड का हमें नहीं पता है, तो हम जो है क्या देख के अंदाज़ा लगाएं कि ये बकरियां जो हैं आने वाले दिनों में जब तैयार होंगी, जब ये डिलीवर करेंगी तो दूध के हवाले से अच्छी होंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके शौक़ को सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।